गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। निकाय चुनाव के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी। अप्रैल में चुनाव होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार दोबारा आरक्षण सूची जारी करेगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति में अगली गिरफ्तारी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की होगी। उन्होंने कहा केजरीवाल वजीर हैं, वे अपना टास्क बखूबी निभा रहे हैं, एक एक का पर्दाफाश करूंगा। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बीएसएफ में होने वाले वैकेंसी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। साथ ही अधिकतम आयु सीमा के मानदंडों में भी छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया और भारत अच्छे दोस्त हैं और हम पार्टनर हैं और हम रोज अपने संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए कहा कि विदेशी धरती से ये कहना मिथ्या प्रचार और देश का अपमान है कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की आलोचना किए जाने को लेकर जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति सभी के लिए अंपायर और रेफरी होते हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष के चीयर लीडर नहीं हो सकते। पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने बेहद ही विवादित बयान में कहा कि माफिया राजनेता अतीक अहमद को जेल से निकालकर पुलिस मुठभेड़ में मार डालना चाहिए और जो भी पुलिस अधिकारी के काम करेगा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को पत्र लिखने वाले विपक्षी नेताओं को घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने भी उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगर भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड मिले तो अखिलेश यादव को ही देना चाहिए। कर्नाटका में बीजेपी एमएलसी पुत्तना ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल हो गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत सरकार, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी पलटवार किए गए थे। संगीत रागी ने बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता से कहा कि मैं चाटुकारिता की वजह से यहाँ नहीं हूँ। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें लालू यादव के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई। लालू की बेटी और करीबी के घर पर भी रेड हुआ। नोएडा के सेक्टर 10 में अमरतलाश मार्ग का नाम अब बदल दिया गया। अब इस मार्ग का नाम रामनाथ गोयनका मार्ग हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अफीम की खेती की इजाजत मांगी। सीएम बनर्जी ने कहा, हमें दूसरे राज्यों से ऊंची कीमतों पर पोस्तों क्यों खरीदना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल का यहाँ पोस्तों की खेती की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी? मैं विपक्ष के सदस्यों से इस पर केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहूंगी। केरल के कोच्चि शहर में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से मास्क पहनना पड़ रहा है। ये कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ डंपिंग यार्ड के कचरे में आग लग गई है, जिसके धुएं से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ब्रह्मपुरम में डंपिंग यार्ड में पिछले हफ्ते 2 मार्च को आग लग गई थी, जिसका धुआं पूरे कोच्चि शहर में फैल गया है और इससे 8 दिन बाद भी लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने देश के नाम पत्र लिखा। इसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी जेल में डालने की राजनीति कर रही है। जेल में डालना आसान है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल। केरल के गोल्ड स्मगलिंग केस की मुख्य अभियुक्त स्वप्ना सुरेश ने बड़ा खुलासा किया। सीपीआईएम पर आरोप लगाया कि उसने एक मध्यस्थ के जरिए केस सेटल करने के लिए ऑफर भेजा था। इसमें उनसे सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ सबूत देने और राज्य छोड़ने के बदले 30 करोड़ रुपए देने को कहा गया था। बीआरएस विधायक कविता ने कहा कि दिल्ली शराब नीति को लेकर उनको भेजा गया ईडी का समन दरअसल उनको नहीं बल्कि उनके पिता को भेजा गया है। देश में जहां भी चुनाव होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया।
जनसंख्या असंतुलन के लिए वीएचपी अध्यक्ष ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में पुलिस की बर्बरता का नया मामला सामने आया। यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही सीआरपीएफ के 3 शहीदों की वीरांगनाओं को हिरासत में ले लिया गया, जबकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े नौकरी के लिए जमीन से जुड़े घोटाले में नई दिल्ली में 15 लोकेशन में रेड मारी गई, वहीं आरजेडी के दफ्तर में भी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, शराब घोटाले के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और अन्य लोगों को भी किया गया है। ये वही लोग हैं जो खुद घोटाला कर खुद ही निर्णय सुनाते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में सहयोग देना चाहिए। प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। वारदात से करीब 1 महीने पहले माफिया अतीक अहमद और शूटर उस्मान के बीच बड़ी डील हुई। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं और लगातार प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ भी करी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी फाइल पर साइन क्यों नहीं करते। उधर राम रहीम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ये मामला जालंधर के पतारा थाने में दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, राम रहीम पर गुरु रविदास जी के बारे में गलत इतिहास बताने के आरोप लगे। कर्नाटक के कोलार जिले में सांसद एस मुन्नीस्वामी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला को बिंदी नहीं लगाने पर डांट दिया और कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारा पति अभी जिंदा है ना? पाकिस्तान ने कहा कि उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के शंघाई सहयोग संगठन की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। दूसरी ओर अमेरिका की अमलीन फार्मास्यूटिकल्स के सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ चिराग पटेल को भारत अमेरिका सीईओ फोरम में स्वास्थ्य देखभाल और दवा क्षेत्र के कार्य समूह का चेयरमैन बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने कल रात पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक तीसरे पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान पाकिस्तान के खैबर जिले के निवासी के रूप में हुई। पंजाब में मुफ्त बिजली के लिए भगवंत मान सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 9,331 करोड़ रुपए का आवंटन किया। सरकार ने पराली के इंतजाम के लिए 350 करोड़ रुपए रखा। पीएम मोदी ने अब कहा है कि भारत में आज इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के दाखिले का आंकड़ा 42% है, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों से कहीं अधिक। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5.5 कुंटल से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 57 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल एससीओ चीफ जस्टिस की बैठक में वर्चुअली तौर पर शामिल होगा। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने लिंक मांगा तो उन्हें भेज दिया गया। डिजिटल इंडिया अधिनियम का विधेयक जुलाई महीने में संसद के सामने रखे जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस साल ये कानून लागू हो जाएगा। इसमें अब तक जासूसी चश्मे को भी जोड़ दिया गया है। इसी के तहत अब जासूसी चश्मे के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की फोटो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, और फिर कैमरा जीवी बुलाने पर चिढ़ते हैं। तो वहीं श्रीनिवास बीवी ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि इस पर कैप्शन दीजिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को हिरण्यकश्यप बताया और मनीष सिसोदिया को प्रहलाद बताते हुए कहा कि ना प्रहलाद को वो तब रोक पाए थे और न अब रोक पाएंगे। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच फंसे कुल 438 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया। जानकारी के लिए बता दें, 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के बंद होने के कारण ज्यादातर लोग फंस गए थे। 15 मार्च को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की शादी है। आपको बता दें, इसमें पीएम मोदी से लेकर सलमान खान तक गेस्ट शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी वाणिज्य सचिव रायमुंडो भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हैं।
गोवा के जंगल लगातार 7वें दिन भी जल रहे हैं। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग लगने से जंगलों में जीव जंतुओं की जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। देश में हर दिन पेट्रोल डीजल के नए रेट्स जारी किए जाते हैं। 10 मार्च 2023 के दाम में 28% की गिरावट दर्ज की गई है और ये $75.42 प्रति बैरल पर बिक रहा है। भारत से 20,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा जाएगा। भारत के इस फैसले की गूंजा पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के लोगों का अब कहना है कि अगर भारत ईरान अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। वहां के लोगों ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। शी जिनपिंग एक बार फिर से चीन के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। जिनपिंग ने तीसरी बार कार्यकाल संभाल लिया। पाकिस्तान ने एससीओ की सीजेई बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, ये बैठक 12 मार्च तक दिल्ली में आयोजित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 12 से 13 मार्च को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। केरला के कुछ हिस्सों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और हीट स्ट्रोक की संभावना पैदा कर सकता है। और भारतीय बाजार में जल्द ही कुछ पॉपुलर कारों को बंद किया जा सकता है। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई समेत कई कारें शामिल।